सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर रूस पहुंच चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने असद और उनके परिवार को शरण दी है। राष्ट्रपति असद पत्नी अस्मा और दोनों संतानों के साथ रात में रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए। रूस ने कहा है कि सीरिया में सत्ता का शांतिपूर्ण तरीके से हस्तांतरण होना चाहिए। मॉस्को में मिली शरण रूसी समाचार एजेंसियों तास और RIA ने राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के अज्ञात स्रोत का हवाला देते हुए बताया कि असद और उनके परिवार को मॉस्को में शरण दी गई है। RIA की खबर में क्रेमलिन के अज्ञात सूत्र का हवाला देते हुए ये भी बताया गया कि सीरियाई विद्रोहियों की ओर से रूस की सीरिया में और रूसी सैन्य ठिकानों और राजनयिक कार्यालयों की सुरक्षा की गारंटी मिली है। हालांकि खबर में विस्तृत जानकारी अब तक नहीं दी गई है। असद कथित तौर पर परिवार तड़के सीरिया से रवाना हुए थे। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद ही असद परिवार के 50 साल के शासन का अंत हो गया। दमिश्क में चौराहे पर जश्न मनाती हुई भीड़ इकट्ठा हुई और सीरियाई क्रांतिकारी ध्वज लहराया गया, जिससे अरब स्प्रिंग विद्रोह के शुरुआती दिनों की याद ताज़ा हो गई। असद ने विद्रोहियों से बातचीत कर देश छोड़ा। असद और अन्य शीर्ष अधिकारियों की कोई खबर न होने के बाद अनेक लोगों ने राष्ट्रपति भवन और असद परिवार के आवास में तोड़फोड़ की। असद के करीबी सहयोगी रहे रूस ने कहा कि असद ने विद्रोही समूहों के साथ बातचीत के बाद देश छोड़ दिया और उन्होंने शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण के निर्देश दिए थे। गोलानी सबसे बड़े विद्रोही गुट का नेता। सालों पहले अलकायदा से नाता तोड़ने वाला अबू मोहम्मद अल गोलानी सबसे बड़े विद्रोही गुट का नेता है और वो अब देश के भविष्य की दिशा तय करेगा। अलकायदा से अलग होने के बाद वो बहुलवाद और धार्मिक सहिष्णुता को महत्व देने की बात कहता रहा है। असद का अंत ईरान के लिए एक बड़ा झटका। असद के शासन का अंत ईरान और उसके सहयोगियों के लिए एक बड़ा झटका है, जो पहले से ही इजराइल के खिलाफ 1 साल से अधिक समय से जारी संघर्ष के कारण कमजोर हो गए हैं। पूरे गृह युद्ध के दौरान असद का पुरजोर समर्थन करते रहे ईरान ने कहा कि सीरियाई लोगों को विनाशकारी विदेशी हस्तक्षेप के बिना अपने देश का भविष्य तय करना चाहिए। इजरायली सैनिकों ने गोलान हाइट्स के बफर जोन पर भी कब्जा कर लिया। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अशांति के चलते सीरियाई सैनिकों ने अपने मोर्चों से हटने के बाद इजरायली सैनिकों ने 1974 में गोलान हाइट्स में बनाए गए एक बफर जोन पर कब्जा कर लिया है। विद्रोहियों को युद्ध से तबाह और विभिन्न सशस्त्र गुटों में विभाजित देश की व्यवस्था को दुरुस्त करने की कठिन चुनौती का सामना करना होगा। सीरियाई सरकारी टेलीविजन चैनल ने कुछ विद्रोहियों के एक समूह का वीडियो बयान प्रसारित किया, जिसमें वो ये कहते नजर आए कि राष्ट्रपति बशर असद को सत्ता से बाहर कर दिया गया है और जेल में बंद सभी कैदियों को रिहा किया जा चुका है। वीडियो में बयान पढ़ते दिख रहे व्यक्ति ने कहा कि ऑपरेशन रूम टू कॉन्कर दमिश्क ने सभी विद्रोही लड़ाकों और नागरिकों से स्वतंत्र सीरियाई देश की सरकारी संस्थाओं को संरक्षित रखने का आह्वान किया है।